रामायण एक अमर महाकाव्य। कथा है उस महान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, जिसने मानवीय धर्म और मूल्यों का पालन करने के लिए जीवन के सुखों को त्याग कर अपनाई जीवन की कठोरताएं और चुनौतियां। करुणा और प्रेम के पुंज, कर्तव्य और न्याय के उपासक, निर्बल और साधु संतों के रक्षक, माता पिता के अनन्य भक्त रामचंद्र के संपूर्ण जीवन को दर्शाता है विश्व का अपूर्व महाकाव्य रामायण। भगवान राम की जीवन गाथा हजारों वर्ष पुरानी है, लेकिन इसका महत्व आज भी बराबर बना हुआ है और रहती दुनिया तक बना रहेगा। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं भगवान राम के युग में, यानी आज से लगभग 10,000 साल पहले त्रेता युग में, जब मानवता के कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए राम इस धरती पर अवतरित हुए थे। गंगा के उत्तरी भाग में सरयू नदी के तट पर बसा कौशल नाम का एक महाराज्य, सुख शांति और धन्य धान्य से भरपूर कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या। ये नगरी भगवान सूर्य के वंशज मनु ने बसाई थी और वर्तमान में यहां राजा दशरथ राज्य करते थे। इनका वंश सूर्य वंश के नाम से विख्यात था। साथ ही ये रघुवंश और रघुकुल के नाम से भी जाना जाता था। कौशल नरेश महाराज दशरथ की जय। कौशल नरेश महाराज दशरथ की जय। पिताजी। हाँ पुत्र, हम तो अयोध्या नगरी में रहते हैं ना। इसमें क्या संदेह है? फिर अयोध्यावासी कौशल नरेश महाराज दशरथ की जय जयकार क्यों करते हैं? पुत्र, अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी है और महाराज दशरथ कौशल के राजा हैं, इसलिए हम सब उनकी जय जयकार बुलाते हैं। जय जयकार क्यों बुलाते हैं पिताजी? ताकि हमारे महाराज की आयु लंबी हो और वो अपनी शक्ति से अपनी प्रजा और राज्य की रक्षा करते रहें। अच्छा ये बताओ पुत्र कि अयोध्या का अर्थ क्या होता है? अयोध्या का अर्थ नहीं मालूम। पुत्र, अयोध्या अर्थात जिसे युद्ध में जीता ना जा सके। अच्छा पिताजी, हमारी अयोध्या नगरी को कोई नहीं जीत सकता? नहीं, जानते हो क्यों? क्योंकि हमारे महाराज दशरथ महाविद्वान, नीति कुशल, बुद्धिमान और अत्यधिक शूरवीर हैं। हमारे महाराज युद्ध में अकेले ही 10,000 शत्रुओं को हरा सकते हैं। और जानते हो, अपनी अपार शक्ति, बुद्धि और धन के कारण महाराज दशरथ तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं। साथ ही महाराज अपनी प्रजा के सुख का भी बहुत ध्यान रखते हैं पुत्र। समझ गया पिताजी, तभी सारी प्रजा महाराज को बहुत चाहती है। हाँ पुत्र, बिल्कुल ठीक समझे। कौशल नरेश दशरथ के राज्य में कोई भी नागरिक दुखी या निर्धन नहीं था। राजकाज में सहायता के लिए महाराज दशरथ ने धृष्ट, विजय, जयंत, राष्ट्रवर्धन, सुराष्ट्र, धर्मपाल, अकोप और सुमंत्र जैसे 8 बुद्धिमान मंत्रियों को नियुक्त किया था। महामंत्री जयंत, हमारे राज्य की सुरक्षा के बारे में क्या समाचार है? कौशल राज्य की सुरक्षा अभेद्य है महाराज। शत्रु पक्ष के राजाओं की गतिविधियों पर हमारी नजर बराबर बनी है महाराज। हमें कहीं से भी किसी प्रकार के खतरे की आशंका नहीं है। परंतु महामंत्री, आपके स्वर में कुछ चिंता झलक रही है। महाराज, इसका मुख्य कारण है राक्षसों की हिंसक प्रवृत्तियों का सिर उठाना। हमारे गुप्तचरों की सूचना के अनुसार अति शक्तिशाली, मदांध और मायावी राक्षस राज रावण की छत्र छाया में अनेक छोटे बड़े राक्षसों ने उत्पात मचा रखा है। वो निर्दोष मनुष्यों और ऋषि मुनियों का घात करके उनका भक्षण करते फिरते हैं। परंतु महाराज, अभी तक हमारे राज्य की सीमाएं इनके प्रकोप से सुरक्षित हैं और भविष्य में भी इस सुरक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाए रखने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। अतः आप इस विषय में जरा भी चिंतित न हो। ठीक है महामंत्री,
लेकिन इस बारे में आप हमें निरंतर सूचना देते रहें। जी। निर्बल मनुष्य और ऋषि मुनियों की रक्षा करना हम सूर्यवंशियों का परम क्षत्रिय धर्म है। यदि आवश्यकता पड़ी तो हम स्वयं राक्षसों को उनकी धृष्टता का दंड देंगे। असुरगण हमारे प्रताप का इतिहास अगर भूल गए हैं तो उन्हें हम स्वयं याद दिलाएंगे। त्रिलोकी विख्यात महापराक्रमी महाराज दशरथ की वीरता का बखान करना सरल नहीं है। एक बार असुरों की विशाल सेना से युद्ध करते हुए महाराज दशरथ शत्रु पक्ष पर बहुत भारी पड़ रहे थे। उस समय युद्ध में उनकी तीसरी रानी कैकेयी भी महाराज के साथ थी। रानी कैकेयी युद्ध कला में पारंगत थी। युद्ध करते हुए सहसा वीरांगना कैकेयी ने देखा कि महाराज दशरथ के रथ के एक पहिए का धुरा निकल रहा है। महाराज दशरथ उस समय शत्रुओं का संहार करने में तल्लीन थे। यदि ऐसे नाजुक क्षणों में पहिए का धुरा निकल गया तो तीव्र गति से चल रहे रथ को सारथी संभाल नहीं पाएगा और महाराज की जान पर बनाएगी। नहीं, किसी भी हाल में रथ का संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए। मुझे अवश्य ही कुछ करना होगा। अंततः पहिए का धुरा बाहर निकल ही गया। चौकस कैकेयी ने उसी क्षण अपनी अंगुली धुरे की जगह रख दी और रथ का संतुलन बिगड़ने नहीं दिया। रथ बराबर चलता रहा और महाराज दशरथ उस महासंग्राम में विजयी हुए। परंतु रानी कैकेयी की अंगुली बुरी तरह घायल हो गई थी। रानी कैकेयी, ये क्या? आपकी उंगली? आखिर ये कैसे हुआ? मैंने अपने सुहाग की रक्षा के लिए अपनी अंगुली को घायल हो जाने दिया महाराज। आप चिंता न करें, ये घाव बहुत ही तुच्छ है। ओ रानी कैकेयी, आपकी वीरता और निडरता को हम प्रणाम करते हैं। आप हमसे कुछ मांगिए। हम आपको वर देना चाहते हैं। आप सुरक्षित हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए महाराज। नहीं, आपको वर मांगना ही होगा। महाराज, आप मुझ पर प्रसन्न हैं, इससे अधिक और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है रानी कैकेयी, यदि इस समय आप वर नहीं मांगना चाहती तो कोई बात नहीं, परंतु हम वचन देते हैं कि आपके 2 वर हम पर बाकी रहे। जब आप चाहें हमसे 2 वर मांग सकती हैं। हम अपने प्राण देकर भी आपकी इच्छा पूरी करेंगे।